नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था राजस्थान का नामकरण। आज शुरू करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान के सामान्य परिचय में हम बात करेंगे स्थिति और विस्तार की। स्थिति और विस्तार में सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि स्थिति और विस्तार का निर्धारण, स्थिति और विस्तार का निर्धारण किससे किया जाता है? तो ध्यान रखना, स्थिति और विस्तार का निर्धारण अक्षांश व देशांतरों से, अक्षांश व देशांतर से। ये ध्यान रखना भाई, स्थिति और विस्तार का निर्धारण किससे करेंगे? अक्षांश और देशांतर से। बात यह आए, यदि स्थिति और विस्तार का निर्धारण करेंगे अक्षांश और देशांतर से, तो समय का निर्धारण, ध्यान रखना, समय का निर्धारण करेंगे देशांतर रेखा से। किससे करेंगे? देशांतर रेखा से। और जलवायु का निर्धारण करेंगे अक्षांश रेखाओं से। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों ध्यान से देखना। स्थिति और विस्तार का निर्धारण तो करेंगे अक्षांश व देशांतर से, समय का निर्धारण करेंगे देशांतर रेखा से, जलवायु का निर्धारण करेंगे अक्षांश रेखा से। बात यह आती है कि अक्षांश और अक्षांश रेखा, देशांतर और देशांतर रेखा, क्या अंतर है? देखो, यह आपका ग्लोब है। ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कहने का मतलब, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, ये ध्यान रखना भाई, इस रेखा से किसी भी स्थान की, जिस स्थान का हमें स्थिति और विस्तार ज्ञात करना है, उस स्थान तक की जो कोणात्मक दूरी है वो कहलाएगी अक्षांश रेखा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा, और अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश। एक होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा या देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, 0 डिग्री देशांतर रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? देशांतर। तो ध्यान रखना, स्थिति और विस्तार का निर्धारण तो करेंगे अक्षांश व देशांतर से, समय का निर्धारण करेंगे देशांतर रेखा से, और जलवायु का निर्धारण करेंगे अक्षांश रेखा से। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो, जो स्थिति है, बात करेंगे स्थिति की। यदि हमें किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की स्थिति पता होगी, तो स्थिति से क्या मालूम चलेगा? विस्तार। अगर हमारे पास स्थिति होगी तो स्थिति से क्या मालूम चलेगा? विस्तार। अगर हमारे पास विस्तार है तो विस्तार से क्या पता चलेगा? आकार कैसा है उस जगह का, और आकार से आकृति कैसी है। कहने का मतलब, अगर हमारे पास किसी भी जगह की स्थिति
हमें स्थिति का पता होगा तो हम विस्तार जान सकते हैं, विस्तार से आकार, आकार से आकृति। तो देखो एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे भाई। पहले पढ़ेंगे स्थिति को, उसके बाद में विस्तार को, उसके बाद में आकार को, उसके बाद में आकृति को। मैं बात करूं स्थिति की, ये जो स्थिति है ये दो प्रकार से पूछते हैं भाई। जो राजस्थान की स्थिति है ये दो प्रकार से, एक तो मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, ध्यान रखना भाई, राजस्थान की जो स्थिति है ये दो प्रकार से पूछेंगे। एक तो किसमें, मानचित्र में, एक पूछेंगे सूर्य के सापेक्ष। स्थिति दो प्रकार से याद रखना, मानचित्र में राजस्थान की स्थिति पूछेगा, एक पूछेगा सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। मैं बात करूं मानचित्र में राजस्थान की स्थिति की, तो देखो यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे वो तीन बनेंगे। मानचित्र में जो राजस्थान की स्थिति होगी वो तीन प्रकार से होगी भाई, ध्यान रखना। पहली होगी विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, दूसरी होगी एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, और तीसरी होगी भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। ये ध्यान रखना। पहला तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, दूसरी एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तीसरी भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। मैं बात करूं विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, देखो भाई ये आपका ग्लोब है, ये आपकी एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूं तो ये तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछे अक्षांशीय दृष्टि से या अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध। कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध। ध्यान रखना भाई, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत जो राजस्थान है वो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। एक ये रेखा है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देशांतर रेखा के संदर्भ में या देशांतरों के संबंध में राजस्थान की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। कैसी है, पूर्वी गोलार्ध। विश्व के संदर्भ की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा, अक्षांशों की दृष्टि से विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध, देशांतरों की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। ग्लोब में देखो यहां है राजस्थान की स्थिति, ग्लोब में राजस्थान की जो स्थिति होगी ये होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध अक्षांशों में, पूर्वी गोलार्ध देशांतरों में, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ग्लोब पर। बात करें इस उत्तरी पूर्वी दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ईशान कोण। यही पूछ सकता है भाई, विश्व के संदर्भ में राजस्थान किस कोण में, तो ईशान कोण। ये देखना। तो ये तो था विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। एक बार देखना दोबारा से, स्थिति पढ़ रहे। अगर हमें स्थिति का पता चल जाएगा तो किसका मालूम चलेगा, विस्तार का। अगर विस्तार का मालूम चला तो किसका, आकार का। यदि आकार का पता चला तो किसका चलेगा, आकृति का। बात करूं मैं स्थिति की, जो स्थिति है ये दो प्रकार से पूछते हैं। पहला जो प्रकार है मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, और दूसरा है सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब जो मानचित्र में जो राजस्थान की स्थिति है ये तीन प्रकार से, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। मैं बात करूं विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति की, तो अक्षांशों की बात करें उत्तरी गोलार्ध, देशांतरों की बात करें पूर्वी गोलार्ध, ग्लोब की बात करें
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को ईशान कोण। 4 क्वेश्चन याद होने चाहिए। अक्षांशों में उत्तरी, देशांतरों में पूर्वी, ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी, और कोण कौन सा? ईशान कोण। यह था विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। मैं बात करूं एशिया की, तो ध्यान रखना भाई, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। ये ध्यान रखना भाई, कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। देखो विश्व के संदर्भ में तो कौन सी है, या ग्लोब पर तो है उत्तर पूर्वी। एशिया में कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी। विश्व उत्तरी पूर्वी क्या कहेंगे? ईशान कोण। इसे कहेंगे नैऋत्य कोण। क्या कहेंगे? नैऋत्य कोण। एक बनेगा भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो याद रखना उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम दिशा को कहेंगे वायव्य कोण। क्या कहेंगे? वायव्य कोण। ध्यान रखना 3 प्रकार से पूछेगा, विश्व में, एशिया में, भारत में। विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, एशिया में दक्षिण पश्चिम, भारत में उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व को ईशान कोण, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण, उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण। यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा कि ये मान लो ये आपकी दिशा है उत्तर दिशा, ये आपकी दिशा है दक्षिण दिशा, ये आपकी दिशा है पूर्व, और ये है पश्चिम। ये आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। देखो इसे कहेंगे ईशान कोण, इसे कहेंगे वायव्य कोण, इसे कहेंगे नैऋत्य कोण, और इसे कहेंगे आग्नेय कोण। विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व या ईशान कोण, भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण, और एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? राजस्थान के संदर्भ में निम्न का संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण। तो क्या बताओगे? आग्नेय कोण। ध्यान रखना भाई, निम्न में से किसका संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका नहीं है? आग्नेय कोण का। उत्तर पूर्व का या ईशान कोण का तो विश्व के संदर्भ में, यहाँ एशिया के संदर्भ में, और यहाँ भारत के संदर्भ में। ये थी मानचित्र में राजस्थान की स्थिति। ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने देखो पहला पढ़ा था सामान्य परिचय में स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार ज्ञात करते हैं अक्षांश और देशांतर से। अगर हमें स्थिति का मालूम चलेगा तो विस्तार ज्ञात होगा, विस्तार से आकार, आकार से आकृति। अब जो स्थिति है ये 2 प्रकार से, मानचित्र में राजस्थान की स्थिति और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। मानचित्र में जो राजस्थान की स्थिति है 3 प्रकार से, विश्व में, एशिया में, भारत में। विश्व में उत्तरी पूर्वी ईशान कोण, एशिया में दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य कोण, भारत में उत्तर पश्चिमी वायव्य कोण, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, किसका संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका नहीं है? आग्नेय कोण का। आगे बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। दूसरा जो था
सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। आपने सबने पढ़ा होगा, ये आपका ग्लोब है, यहाँ एक रेखा है जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं भाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ध्यान रखना भाई, सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ध्यान रखना, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा उस दिन दिन व रात की अवधि बराबर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा उस दिन दिन और रात क्या होंगे? बराबर। तो वर्ष में 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन दिन और रात की अवधि बराबर। 21 मार्च आएगा और 23 सितंबर आएगा। जिस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होगी या सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा उसे कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। अब देखो ये स्थिति कितनी बार बनी? 2 बार। दिन और रात की अवधि बराबर कितनी बार? 2 बार। एक तो बनी 21 मार्च को और एक बनी 23 सितंबर को। जब सूर्य 21 मार्च को उत्तरायण में होगा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा उसे कहेंगे बसंत विषुव। क्या कहेंगे? बसंत विषुव। जब सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा इसे कहेंगे शरद विषुव। क्या कहेंगे? शरद विषुव। अब आपको पता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत वर्ष में कितनी बार? 2 बार। 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा दिन और रात की अवधि बराबर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा या फिर दिन व रात की अवधि जब बराबर होगी उसे कहेंगे विषुव। ये स्थिति कितनी बार बनेगी? 2 बार। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को बसंत विषुव कहेंगे और 23 सितंबर को शरद विषुव कहेंगे। देखो भाई, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा तो तापमान क्या होगा? उच्च। ध्यान रखना भाई, क्या होगा? उच्च तापमान। उच्च तापमान है और यहां वर्षा भी क्या रहेगी? उच्च। तापमान उच्च रहेगा, वर्षा भी ज़्यादा होगी और यहाँ जो वन होंगे वो होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखना भाई, भूमध्य रेखा पर तापमान भी ज़्यादा, सूर्य लंबवत चमकेगा, तापमान ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, वन भी कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि यदि भूमध्य रेखा को, देखो एक रेखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा काम का है भाई। यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थापित कर दिया जाए, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थापित कर दिया जाए तो राजस्थान में स्थिति बनेगी उच्च तापमान की, उच्च वर्षा की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। ये ध्यान रखना भाई, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थापित कर दिया जाए तो राजस्थान में स्थिति कौन सी होगी? तापमान कैसा होगा? उच्च। वर्षा कैसे होगी? उच्च। वन कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कई बार
भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो देखना कांगो या जायरे। तो ये थी भूमध्य रेखा की बात। कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा कितने भागों में? 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य लंबवत एक वर्ष में कितनी बार? 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। दिन और रात की अवधि बराबर, कहेंगे क्या? विषुव। 21 मार्च को बसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव। ठीक है। यहाँ पर जब सूर्य लंबवत चमकेगा तो तापमान क्या होगा? ज़्यादा, वर्षा भी क्या होगी? ज़्यादा, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाएंगे। यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थापित कर दिया जाए तो राजस्थान में तापमान भी उच्च होगा, वर्षा भी उच्च होगी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे। ये था भूमध्य रेखा के संबंध में। अब बात करें कर्क रेखा के बारे में। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहेंगे कर्क रेखा भी कहते भी है ना। एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो अब क्या पढ़ेंगे भाई? कर्क रेखा। अब ध्यान रखना, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकेगा? तो याद रखना 21 जून। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकेगा? 21 जून। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा इसे कहेंगे कर्क संक्रांति। क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति। ध्यान रखना, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, कब चमकेगा? 21 जून। कहेंगे क्या? कर्क संक्रांति। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध का या उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा। ये देखना भाई, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून। और सबसे छोटी रात भी कौन सी होगी? 21 जून। ये ध्यान रखना जरूर भाई। सूर्य कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। कहेंगे क्या? कर्क संक्रांति। अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, कौन सा होगा? 21 जून। सबसे छोटी रात भी कौन सी होगी? अगर दिन बड़ा है तो रात अपने आप छोटी हो गई। ध्यान रखना भाई। अब ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। और ये राजस्थान के कितने जिलों से? 2 जिलों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ध्यान रखना भाई, बांसवाड़ा के बीचों बीच, बांसवाड़ा के तो बीचों बीच, और डूंगरपुर जिले का एक गांव है चीखली गांव, इस चीखली गांव से गुजरती है। बांसवाड़ा के बीचों बीच और डूंगरपुर जिले का कौन सा गांव? चीखली गांव। लंबाई कितनी? 26 किलोमीटर। ध्यान रखना भाई, कर्क रेखा के उत्तर में, कहने का मतलब देखो, बांसवाड़ा तो बीचों बीच गुजरेगी और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाते हुए सीमा पर गांव कौन सा? चीखली गांव। तो 33 जिले हैं, 33 में से एक जिला तो पड़ा बांसवाड़ा जिसमें से गुजरेगी, बाकी जो जिले बचे 32। देखो, कर्क रेखा के उत्तर में मैं बोल दूं, कर्क रेखा के उत्तर में रहेगा उपोष्ण कटिबंध। कैसा रहेगा? उपोष्ण। और दक्षिण में कैसा रहेगा? उष्ण। कैसा रहेगा? उष्ण। ये उपोष्ण कितने जिलों में रहेगा? 32 में, और उष्ण 1 में। ध्यान रखना भाई, कर्क रेखा के उत्तर में हमेशा उपोष्ण और दक्षिण में उष्ण। कई बार पूछ लेता है कि उष्ण
कटिबंधीय जलवायु राजस्थान में कितने जिले में? एक जिला केवल बांसवाड़ा का आधा भाग, बाकी सब में क्या है? उपोष्ण। ये ध्यान रखना भाई, जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो देखो, ठीक है। अब देखो आपसे बात करें, अब देखो भाई ध्यान रखना, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, कब चमकेगा? 21 जून को, तो तापमान ज्यादा होगा, तो तापमान ज्यादा मतलब सूर्य की किरणें लंबवत। तो आपसे पूछेगा कि राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां गिरेंगी? तो याद रखना बांसवाड़ा में। कहां गिरेंगी? बांसवाड़ा में, ठीक है। अगर क्रम पूछे, क्रम से, तो बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में उदयपुर। ये तो क्या था? सूर्य की किरणें सीधी है, लंबवत। पूछे कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कहां पड़ती हैं? तो गंगानगर में। कहां पड़ेंगी? गंगानगर में। उसके बाद में हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, और उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बीकानेर। ये ध्यान रखना, एक एक चीज सुन लो। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा 21 जून, इसे कहेंगे कर्क संक्रांति। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होगी। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कितने जिले? 2 जिले, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला कौन सा? चीखली गांव। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध, दक्षिण में उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि 32 जिले जो हैं वो उपोष्ण में हैं और एक जिला बांसवाड़ा उष्ण में है। ये ध्यान रखना भाई। आपसे पूछे कि राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में, बाद में डूंगरपुर, बाद में प्रतापगढ़, बाद में उदयपुर। कई बार क्रम पूछ लेता है भाई। उसके अब सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, उसके बाद बीकानेर। ये था, तो ये थी राजस्थान की स्थिति। ध्यान रखना भाई। हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए। देखना, स्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। स्थिति और विस्तार की बात करें तो निर्धारण होगा अक्षांश और देशांतर से, ठीक है। बात करें समय का निर्धारण देशांतर रेखा से, जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखा से। आपसे पूछे यदि स्थिति का पता होगा तो विस्तार अपने आप, विस्तार से आकार और आकार से आकृति। अब जो स्थिति है ये 2 प्रकार से पूछते हैं। एक तो मानचित्र में राजस्थान की स्थिति पूछेंगे, एक पूछेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब मानचित्र में जो राजस्थान की स्थिति है ये 3 प्रकार से, विश्व में, एशिया में, भारत में। विश्व में जो होगी वो होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को कहेंगे ईशान कोण। उसके बाद में एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? नैऋत्य कोण। फिर आएगा भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम, क्या कहेंगे? वायव्य कोण। ये तो था मानचित्र के संबंध में राजस्थान की स्थिति। एक पूछता सूर्य के सापेक्ष, हमने पढ़ा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन और रात की अवधि बराबर, दिन और रात की अवधि जब बराबर होगी तो इसे कहेंगे विषुव। 21 मार्च को कहेंगे बसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव। ये ध्यान रखना भाई। फिर बात आई कर्क रेखा की। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमक रहा था? 21 जून को। 21 जून को कहेंगे क्या? कर्क संक्रांति। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ध्यान रखना भाई। और कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। कितने जिले? 2 जिले, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। डूंगरपुर का चीखली गांव। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण, दक्षिण में उष्ण। सबसे सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ेंगी बांसवाड़ा में और तिरछी पड़ेंगी गंगानगर। एक और थी आपकी मकर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये ध्यान रखना भाई।
अब ध्यान रखना भाई, जब सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर लंबवत गिरेंगी, सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत गिरेंगी तो इसे कहेंगे मकर संक्रांति। क्या कहेंगे? मकर संक्रांति। और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कब गिरेंगी? 22 दिसंबर को। कब गिरेंगी? 22 दिसंबर को। ध्यान रखना भाई, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, और ये ही सबसे छोटी रात थी। दिन बड़ा हो गया तो रात अपने आप क्या हो गई? छोटी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध, देखो उत्तरी का तो है 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध का, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और सबसे बड़ा दिन हो गया तो रात छोटी अपने आप हो गई। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो यहां से कंफ्यूजन लक्षण बनता है, ये दिन बड़ा है उत्तरी गोलार्ध का और रात छोटी है, तो उत्तरी गोलार्ध की रात बड़ी 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध की रात बड़ी 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध की रात बड़ी 21। कौन सी होगी? 21। तो ध्यान रखना, मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर, कहेंगे क्या? मकर संक्रांति। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कौन सी है? 22 दिसंबर। ध्यान रखना भाई। ये था राजस्थान की स्थिति। ध्यान रखना भाई। देखो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।